कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का इस्तीफा जल्द से जल्द ले लेना चाहिए। कल जो ड्रामा घटा इम्फाल में, वो दर्शाता है कि बीजेपी के हाईकमांड, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री स्थिति के काबू में नहीं है। गृहमंत्री भी मणिपुर गए हैं और उसका कोई सकारात्मक असर नहीं देखने को मिला है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मणिपुर हिंसा अभी तक शांत नहीं हो रही है। मणिपुर की बात कही जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर सभी लोग गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि मणिपुर का सुध लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, यहाँ पर जो जातियों में हिंसा देखी जा रही है, जिस तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं, इसमें आम जनता को नुकसान हो रहा है। आम जनता को नुकसान झेलते हुए यहाँ पर अपने घर तबाह होते हुए अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, अपने लोगों को जलते हुए देख रहे हैं, यहाँ पर रोते बिलखते हुए देख रहे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो मणिपुर पर संज्ञान ना तो अमित शाह ने लिया है, ना ही देश के प्रधानमंत्री ने लिया है, जिसको लेकर सीधे तौर पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। और सीधे तौर पर राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है, देश के प्रधानमंत्री कहाँ व्यस्त हैं, कहाँ मग्न हैं, जो यहाँ अभी तक मणिपुर नहीं पहुँच पा रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश यात्रा में इतने मस्त नजर आए तो कभी अमेरिका, कभी फ्रांस, कभी यहाँ पर अलग अलग विदेशों की यात्रा कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मणिपुर की सुध लेने का समय नहीं है। जिस तरीके से इस हिंसा की बात कही जाए तो यहाँ पर कितने लोगों ने दम तोड़ दिया है। और यहाँ पर जो दो जातियों में यहाँ पर हिंसा दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर सीधे तौर पर उनके हक की लड़ाई की बात कही जा रही है, उनकी तरफ से यहाँ पर कोई भी सुध ना लेना सीधे तौर पर ये दिखाता है कि उनका गुस्सा आप और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर मणिपुर के मुख्यमंत्री की बात कही जाए तो मुख्यमंत्री सीधे तौर पर अपना इस्तीफा देने भी जाते हैं, कहते हैं कि मुझसे मणिपुर के हालात संभल नहीं रहे हैं तो मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। लेकिन वहां पर कुछ लोग रोक देते हैं और इस्तीफे को फाड़ते हुए नजर आते हैं, जो यहां पर दर्शाता है कि इस्तीफा नहीं दे पाए, लेकिन इस्तीफा देना बहुत जरूरी था। और अमित शाह को भी इस्तीफा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मामले को लेकर यहां पर मणिपुर सिर्फ एक राज्य की बात नहीं कही जाए, इस पूरे देश के लिए यहां पर एक तरीके से शांति भंग होती हुई नजर आ रही है। और दूसरी तरीके से दूसरे राज्यों पर भी खतरा बढ़ता हुआ नजर आएगा अगर इस हिंसा को शांत नहीं कराया गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस की तरफ से भी कई खुलासे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस काफी कुछ मणिपुर हिंसा को लेकर कहती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ यहाँ की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन इस अत्यंत गंभीर मुद्दे को लेकर हम आपके सामने आए हैं क्योंकि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, 2 महीनों से जल रहा है और इस देश के प्रधानमंत्री को रत्ती भर इस देश के एक अभिन्न हिस्से की चिंता नहीं है। असलियत तो यह है कि नफरत से भरा तानाशाह प्यार से डरता है और प्यार के विरोध में खड़ा है। प्रधानमंत्री ने 2 महीनों से मणिपुर की कोई सुध नहीं ली, प्रचार प्रसार करते रहे, चुनाव में अपना बूथ मजबूत कराते रहे, अमेरिका, इजिप्ट घूमते रहे। गृह मंत्री ने पलड़ा झाड़ लिया, 130 से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है, हजारों लोग मजबूर हैं, कैंप में रहने के लिए विस्थापित हो चुके हैं। स्कूल, कॉलेजेस, हजारों बिल्डिंगें जलकर राख हो गई हैं। और जब राहुल गांधी जी ने ठाना कि उनको वहां जाना है और वहां जाकर भारत जोड़ो को जारी रखना है, तो उनके रास्ते में अवरोध, उनके रास्ते में रोड़ा बनने का काम क्यों कर रही है भारतीय जनता पार्टी की मणिपुर की सरकार? और यह सारा काम केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है। और इसका एक ही फलसफा है, राहुल गांधी जी वहां क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी जी वहां पर टूटे बिखरे सपनों को सजोने के लिए, जिन लोगों का विश्वास हिल गया है, जिनके मन में शंका है, उनमें विश्वास जगाने के लिए, प्यार जताने के लिए, लोगों के आंसू पोंछने के लिए, लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि हम आपके साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं और हम हर कीमत पर दुख की इस घड़ी में पार हो जाएंगे। इसलिए राहुल गांधी जी वहां पर जा रहे हैं।
राहुल गांधी जी वहां पर प्रेम का संदेश देने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी जी वहां पर लोगों को ढांढस बंधाने जा रहे हैं और जिस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की उन्हें ठानी है उसको आगे बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? राहुल जी मणिपुर पहुंचते हैं, इंफाल के एयरपोर्ट से निकलते हैं, महज 20 किलोमीटर दूर उनका काफिला चलता है और विष्णुपुर में उसको रोक लिया जाता है। उस काफिले को क्यों रोका गया? पहले इसी प्रशासन ने कहा आप बाय रोड जा सकते हैं, उस काफिले को रोका जाता है और जिन लोगों में थोड़ी सी आशा और थोड़ी सी उम्मीद जगी थी तो कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, वहां लोग आ जाते हैं, वहां गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उन गांव की महिलाओं पर बर्बरता और निरंकुश पुलिस टीयर गैस के गोले दागती है। ये मणिपुर के लोग हमारे देश का हिस्सा हैं, ये हमारे भाई बहन हैं जिनसे इस देश का एक बेटा उनकी खैर खबर लेने जा रहा है, उनको प्यार जताने जा रहा है, उनको ये विश्वास जताने जा रहा है कि आप हमारे देश का एक अभिन्न हिस्सा हैं, आप भारत का एक अभिन्न हिस्सा हैं और परीक्षा की इस घड़ी में हम आपके साथ खड़े हैं। वहां से उनको रोक दिया जाता है और प्रशासन जिसने परमिशन दी थी, ऑब्वियसली उनके पास ऊपर से फोन आता है, उनके पास तानाशाहों का फोन आता है और प्रशासन उनसे कहता है कि नहीं अब आप ऐसे नहीं जा सकते, अब आप हवाई जहाज से जाइएगा। वो जैसे भी जाएंगे वो जाएंगे जरूर। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन ये रोककर कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि वो कितना डरते हैं। नफरत करने वाले लोग मोहब्बत से क्यों डरते हैं, प्यार से क्यों घबराते हैं। प्रधानमंत्री के पास मेरा बूथ सबसे मजबूत करने का टाइम है, अमित शाह जी के पास बिहार घूमने का वक्त है, जेपी नड्डा जी के पास राजस्थान जाकर झूठ परोसने का वक्त है, लेकिन इनमें से किसी के पास यह वक्त नहीं है कि वो जाकर मणिपुर में लोगों का हाल जान सकें, उनके आंसू पोंछ सकें। ऐसा क्यों है? और इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तानाशाह घबराता है। तानाशाह को लगता है अगर भारत जुड़ गया और भारत जोड़ने पर यह आदमी आमादा है तो कहीं ना कहीं मेरी जो नफरत और डर के बूते पर बनाई हुई इमारत है वो ध्वस्त हो जाएगी और वो ऑलरेडी ध्वस्त होना शुरू हो गई है। तो हम जितनी भर्त्सना करें इसकी कम है। राहुल गांधी जी इस देश के एक हिस्से में उन लोगों से मिलने गए हैं जो 2 महीने से पीड़ित हैं, उनके आंसू पोंछने गए हैं, उनको मोहब्बत जताने गए हैं। उनको रोकना पाप है। और क्या जुर्म है? इस देश में किसी के घाव पर मरहम लगाना जुर्म है? इस देश में देशवासियों का हालचाल पूछना आज जुर्म है? किसी से मुलाकात करना आज पाप है? भाईचारा फैलाना पाप है? इसके बारे में जवाब एक निरंकुश तानाशाह और उसकी बर्बर सरकार को जरूर देना पड़ेगा। और मैं कुछ वाकये जरूर बता देती हूं। आज 2 महीने हो गए मणिपुर में प्रधानमंत्री के मुंह से हिंसा की भर्त्सना और शांति की अपील नहीं निकली। यह भी सच है कि अमित शाह वहां दौरे पर गए और जब वो वापस आए तो हिंसा और बढ़ी और लोगों की मौतें हुई। तो क्या प्लान क्या है? एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाती है जिसमें प्रधानमंत्री ही नहीं है। उस मीटिंग में जो एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव मणिपुर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उनको कुल गिनकर 3 मिनट बोलने दिया जाता है। आपका प्लान क्या है मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए? मीडिया को मैनेज करके आप मणिपुर की आग और हिंसा को शांत नहीं कर सकते हैं। मणिपुर के लोगों से बात कीजिए, उनका विश्वास जीतिए और जो ये कोशिश कर रहा है उस कोशिश को और आगे बढ़ाइए। और मैं ये इसलिए कहना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस हर बार जब इस देश पर संकट आया है, जब इस देश पर दिक्कतें आई हैं तो खड़ी हुई है। चाहे वो महात्मा गांधी हो जो नोआखली पहुंच गए थे अपनी जान की बाजी लगाकर और हिंसा को शांत करके अमन चैन बहाल कर ही उन्होंने बात मानी थी, या चाहे वो नेहरू हो जिन्होंने यही दिल्ली में समस्या हुई और वो खुद मैदान में उतर गए, या इंदिरा जी हो
जो बेलछी खुद पहुंच गई, और या आज राहुल जी हो जो खुद पहुंच गए हैं और चाहते हैं कि यह हिंसा रुक जाए, क्योंकि हिंसा की लेश मात्र एक सभ्य समाज में जगह नहीं है, लेकिन उनको रोका जा रहा है। रोकना हिंसा को है। जैसे कि आपने सुना, अभी यहाँ पर एक ही बात सामने आती है, या तो यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री अपनी गलती को नहीं मानते हैं तो सीधे तौर पर उनसे इस्तीफा ले लिया जाएगा कि आपको यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है जब आपसे यहाँ पर हालात नहीं संभल रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर अगर मुख्यमंत्री पद उनसे हटा लिया जाता है उन्हें, तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ पर फैसले ले सकती है। अगर वो यहाँ पर फैसले लेगी तो क्या सीधे तौर पर देखा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगते हुए मुख्यमंत्री के साथ साथ अमित शाह भी यहाँ पर इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे, अमित शाह भी यहाँ पर फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में देखा जाए कि यहाँ पर जो हिंसा शांत नहीं हो रही है, इसमें अमित शाह का भी हाथ माना जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं नाज़मीन खान, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।